आज के कहानी का शीर्षक है अंतहीन प्रतिध्वनि। लखनऊ का पुराना शहर, नवाबों की गलियां, चिकन की दुकानें और गंगा की हवा। राहुल उस गली में रहता था जहां समय रुक रुक कर चलता लगता था। उसकी दुकान थी पुरानी किताबें, बाहर लकड़ी का बोर्ड, अंदर धूल भरी अलमारियां और एक पुराना लकड़ी का मेज जिस पर एक अजीब सी घड़ी टिकी रहती थी। घड़ी की सुइयां कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे। राहुल ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता था शायद पुरानी मशीन है। उस रात बारिश हो रही थी। राहुल दुकान बंद करने वाला था जब एक बूढ़ा आदमी अंदर घुसा। गीला कोट, सफेद दाढ़ी, आंखें जैसे किसी और दुनिया से। उसने एक किताब रखी काउंटर पर, समय की प्रतिध्वनि। ये किताब तुम्हें चाहिए? बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। क्यों? राहुल ने पूछा। क्योंकि तुम पहले भी इसे खरीद चुके हो। बार बार। राहुल हंसा। पहले भी? अंकल, आप गलत दुकान पर आ गए लगते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया। नहीं, तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुम हर बार भूल जाते हो। उसने किताब खोली। अंदर सिर्फ एक पन्ना था, खाली। लेकिन जैसे ही राहुल ने छुआ, पन्ना चमक उठा। उसमें उसकी अपनी तस्वीर उभरी, लेकिन उम्र 10 साल ज्यादा। और उसके पीछे लिखा था, तुम 12 मार्च 2026 को मर चुके हो। राहुल चौंक गया। आज ही 12 मार्च 2026 था। यह मजाक है। उसने किताब फेंक दी। बूढ़ा गायब हो चुका था। सिर्फ किताब रह गई थी। और घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। राहुल घर गया। उसकी पत्नी नेहा सो रही थी। बेटी रिया स्कूल से आई थी। सब सामान्य लग रहा था। लेकिन रात में उसे सपना आया। वह खुद को देख रहा था एक कार के नीचे कुचला हुआ। खून, चीखें, और फिर अचानक सब रुक गया। समय पीछे चलने लगा। कार वापस चली गई। वह फिर से जिंदा। सुबह उठा तो पसीने से तर। मोबाइल पर अलार्म बज रहा था, आज तुम मरोगे। उसने फोन फेंक दिया। सपना है, बस सपना। दुकान खोली। वही किताब काउंटर पर रखी थी। अब अंदर लिखा था, पहला चक्र पूरा, अब दूसरा शुरू। राहुल ने किताब पढ़नी शुरू की। हर पन्ने पर उसकी अपनी जिंदगी लिखी थी। लेकिन हर बार थोड़ा अलग। कभी नेहा उससे लड़ती थी, कभी रिया बीमार पड़ जाती थी। और हर बार अंत एक ही 12 मार्च को वह मर जाता था। कार के नीचे, हमेशा उसी मोड़ पर। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। शाम को नेहा ने कहा, राहुल, आज तुम अजीब लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने झूठ बोला। लेकिन अंदर से डर रहा था। रात फिर वही सपना। लेकिन इस बार सपने में वह खुद को देख रहा था, दुकान में बैठा, किताब पढ़ता हुआ। और बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम हर बार यही करते हो। पढ़ते हो, डरते हो, और फिर मर जाते हो। राहुल जागा। घड़ी में समय 11:55 रात। बाहर बारिश। उसने फैसला किया, आज वह घर से नहीं निकलेगा। कार नहीं चलेगा। सुबह हुई। वह जिंदा था। लेकिन मोबाइल पर मैसेज आया अनजान नंबर से, आज तुम मरोगे। कार नहीं, लेकिन कुछ और। राहुल ने दुकान नहीं खोली। घर में ही बैठा रहा। नेहा ऑफिस गई। रिया स्कूल। सब ठीक था। लेकिन दोपहर में बिजली चली गई। अंधेरा। और फिर आवाज आई किताब की। पन्ना 177 देखो। उसने किताब खोली। पन्ना 177 पर लिखा था, तुम घर में ही मरोगे। बिजली के तार से। राहुल भागा। लेकिन तार पहले से ही ढीला था। जैसे किसी ने जानबूझकर। वह चीखा, लेकिन झटका लग गया। अंधेरा, फिर प्रकाश, फिर वही। समय पीछे। वह फिर जिंदा। सुबह 7 बजे। वही दिन, 12 मार्च। अब उसे समझ आया। वह लूप में फंस गया है। हर बार वह मरता है और समय रीसेट हो जाता है। लेकिन हर चक्र में मौत थोड़ी अलग होती है। कभी कार, कभी बिजली, कभी नेहा का गुस्सा जो हादसे में बदल जाता है। उसने किताब को जलाने की कोशिश की। लेकिन किताब नहीं जलती। पन्ने वापस उभर आते। तीसरे चक्र में उसने पुलिस को बताया, मुझे कोई मारना चाहता है। समय लूप में हूँ।
पुलिस ने हंसा। साहब आप थक गए लगते हैं, आराम करो। चौथे चक्र में उसने नेहा को सब बताया। नेहा रोई। राहुल तुम बीमार हो, डॉक्टर के पास चलते हैं। पांचवें चक्र में उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन गोली लगने के बाद भी समय पीछे चला गया। मौत भी रीसेट हो जाती थी। अब वह थक चुका था। 10वें चक्र में उसने किताब को ध्यान से पढ़ा। अंत में एक पन्ना था जो पहले कभी नहीं दिखा। समाधान। बूढ़े से मिलो, वही तुम्हें बनाता है। राहुल ने दुकान में इंतजार किया। बूढ़ा आया। कौन हो तुम? राहुल चीखा। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। बूढ़े ने कहा, या तुम्हारा अतीत? तुमने ये लूप खुद बनाया। कैसे? 2025 में तुमने एक प्रयोग किया था, समय मशीन। तुमने सोचा था कि अपनी जिंदगी बदल दोगे, लेकिन मशीन ने तुम्हें फंसा लिया। हर बार तुम वही गलती करते हो, डरते हो, भागते हो और मर जाते हो। राहुल ने पूछा, तो बाहर कैसे निकलूं? बूढ़ा मुस्कुराया। गलती को दोहराओ मत, इस बार मौत को स्वीकार करो। राहुल हंसा। पागल हो गए हो? नहीं, तुम हर बार मौत से भागते हो। इस बार उसके सामने खड़े हो जाओ, देखो क्या होता है। 11वां चक्र शुरू हुआ। राहुल ने सब कुछ वैसा ही किया। नेहा को गले लगाया, रिया को स्कूल छोड़ा, दुकान खोली और शाम को जानबूझकर उसी मोड़ पर कार के सामने खड़ा हो गया। कार तेजी से आई। राहुल ने आंखें बंद नहीं की। उसने देखा, झटका, दर्द, अंधेरा, लेकिन इस बार समय पीछे नहीं गया। वह मरा, लेकिन मरते हुए उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खुला। प्रकाश। जब आंखें खुली तो वह एक सफेद कमरे में था। बूढ़ा अब जवान लग रहा था। अब समझ आए। बूढ़े ने पूछा, यह क्या है? यह असली दुनिया है। लूप सिर्फ तुम्हारा दिमाग था। तुम 12 मार्च 2026 को कार के नीचे मर गए थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना डरा हुआ था कि उसने एक अनंत लूप बना लिया जहां तुम बार बार बचने की कोशिश करते। तुम खुद को सजा दे रहे थे। राहुल ने पूछा, तो अब तुम मुक्त हो, लेकिन याद रखो, मौत से भागना ही सबसे बड़ा लूप बनाता है। राहुल ने देखा, उसके सामने नेहा और रिया खड़ी थीं। असली, आंसू भरी आंखें। पापा। रिया दौड़ी। राहुल ने उन्हें गले लगाया, लेकिन अब वह जानता था ये भी एक चक्र हो सकता है, क्योंकि किताब अब भी उसके हाथ में थी और उसका आखिरी पन्ना खाली था। उसने कलम उठाए, लिखा, इस बार मैं बचूंगा, लेकिन बचने का मतलब मौत को दोस्त बनाना है। और किताब बंद हो गई। समय आगे बढ़ा। राहुल की दुकान पुरानी किताबों से भरी थी। अलमारी नंबर 7 में एक खास किताब थी, समय की प्रतिध्वनि। लेकिन वह किताब कभी नहीं बिकती, क्योंकि वह हमेशा वापस आ जाती, जैसे कोई उसे वापस रख देता हो। पहला चक्र। राहुल ने किताब खरीदी। उस रात सपने में उसने देखा कि वह दुकान से निकल रहा है। बारिश, कार का हॉर्न, स्क्रीच, खून। सुबह उठा तो नेहा ने कहा, आज ऑफिस मत जाना, लेकिन वह गया और मरा। रीसेट। दूसरा चक्र। इस बार उसने कार नहीं चलाई, बस से गया, लेकिन बस दुर्घटना। फिर मरा। रीसेट। तीसरा चक्र। उसने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन घर में गैस लीक, विस्फोट, मरा। रीसेट। हर चक्र में वह और ज्यादा पागल होता गया। वह नेहा से झगड़ने लगा, रिया को डांटने लगा, दुकान में ग्राहकों से लड़ने लगा। लोग कहने लगे, राहुल भाई तुम बदल गए हो। 14वें चक्र में उसने किताब को काटा। पन्ने कट गए, लेकिन रात में वे फिर जुड़ गए, और अब हर पन्ने पर उसकी नई गलती लिखी थी। तुमने नेहा को मारा, तुमने रिया को छोड़ा, तुमने खुद को मारा। राहुल रोया। पहली बार। मैं क्या हूँ, भगवान या शैतान? बूढ़ा हर चक्र में आता, कभी दुकान में, कभी सपने में, कभी नेहा के रूप में। तुम्हें खुद को माफ करना होगा, वह कहता। 20वें चक्र में राहुल ने फैसला किया, वह किताब को दुनिया को बता देगा। उसने एक ब्लॉग लिखा, मैं समय के लूप में हूँ, मदद करो। लेकिन कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि हर रीसेट पर ब्लॉग मिट जाता।
30वें चक्र में उसने प्रेम किया। नेहा से फिर से प्यार किया। रिया को स्कूल छोड़ने गया। हर पल को जिया। लेकिन शाम को फिर वही कार। इस बार उसने कार को रोका। चालक बूढ़ा था। अब समझे, राहुल ने कहा। हाँ, मौत मेरी सजा नहीं, मेरा मुक्ति द्वार है। उसने कार के सामने कदम बढ़ाया। और इस बार समय रुका नहीं। वह मरा, लेकिन मरते हुए उसे लगा जैसे वह हंस रहा है। अंत में सफेद कमरे में बूढ़ा, जो अब राहुल का पुराना रूप था, बोला, तुमने लूप तोड़ दिया। अब तुम असली जिंदगी में हो। लेकिन याद रखो, हर इंसान अपना लूप खुद बनाता है। डर, पछतावा, लालच तुमने तोड़ा। अब दूसरों को सिखाओ। राहुल जागा। असली अस्पताल में 13 मार्च 2026। डॉक्टर ने कहा, आप चमत्कारिक रूप से बच गए। कार ने सिर्फ टच किया। नेहा और रिया पास बैठी थीं। राहुल ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। मैं वापस आ गया हूं। लेकिन उसके ब्रीफकेस में वह किताब थी। अब उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगला चक्र तुम्हारा नहीं, किसी और का होगा। राहुल ने किताब को अलमारी में रख दिया और दुकान का बोर्ड बदल दिया, समय की किताबें लेकिन सावधानी से पढ़ें। और लखनऊ की गलियों में समय फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब राहुल जानता था, हर इंसान अपने अंदर एक लूप छिपाए बैठा है। बस उसे तोड़ने की हिम्मत चाहिए।